और अभी सबका खाना पीना हो गया था। रात में पाव भाजी बनाई थी बच्चों के लिए। और ये व्लॉग प्रीवियस व्लॉग जहाँ से एंड हुआ था उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया है। बस सबको खाना पीना खिला के और यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह किचन का जो काउंटर टॉप होता है वो गैस चूल्हा सारा कुछ साफ़ करके बस ये अब बेसिन मैं साफ़ कर रही हूँ, सिंक साफ़ कर रही हूँ पूरा। और फिर पूरा होता है ना ये काले काले से धब्बे, मतलब बर्तन धुलता है तो सब जगह धब्बे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से रोज़ रात में क्या जितनी बार बर्तन धुलता है तो सिंक को तो साफ़ करना ही पड़ता है। साफ़ करके और गर्मी इतनी हो रखी है कि मतलब ठंडा पानी पी के और फिर उसका जब तक उससे फेस ना धो ना तब तक मतलब चैन नहीं मिलता है। बच्चा है कोई भी काम करे, बर्तन धुलना हो, कपड़े धुलने हो, कोई भी काम हो रहा, अभी पूरा फेस ना बिल्कुल पूरा पानी से भर जाता है। तो ये ठंडा पानी थोड़ा सा मैं हाथों से पी लेती हूँ तो मन भर जाता है। तो बस पी लिया था और यही पानी ठंडा ठंडा पानी था, उसको फेस पे अपने फेस वॉश कर लिया मैंने, फेस धुल लिया है। और अभी क्लिनजिंग वगैरह करने की ना मुझे लगता ही नहीं कि ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इतना पसीना निकलता है ना कि स्किन तो उसी से ही पूरा एकदम क्लीन रहता है, क्योंकि 10 बार तो फेस ही धुलते हैं, पानी ही मारते हैं मुँह पे, तो उतना ज़रूरत नहीं रहता है। तो चलिए यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं और ये लोग जा चुके अपने बेडरूम में। तो ये रहता है ना इनका रात शाम को, शाम क्या मतलब रात में कि अब यहाँ मेरा काम खत्म हो गया है। हाँ, गर्मी से बस हालत खराब हो रखी है, बस और कोई बात नहीं हो। अब यहाँ छत पे से कपड़े मंगा लिए तो ये अभी यहीं रखे हैं, इसको कल सुबह में हटाएंगे। ये गुस्सा कर रहे हैं कि जल्दी अंदर आओ, बाहर बहुत गर्म है। तो चलिए चलते हैं नीचे, सब जगह सब कुछ बंद है। ये तो मुझे पूरा छोड़ दो। गैस चेक कर लेते ना, रोज रात को ना मैं नियम से गैस चेक कर लेती हूँ कि गैस का नॉब मैंने बंद किया है कि नहीं बंद किया है। ठीक है, चलिए। क्या हुआ? पानी खत्म। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है, मैं छत पे चली गई थी, छत से आई हूँ और थोड़ा सा छत पे वॉक कर लिया था और उसके बाद एक्सरसाइज किया है। गर्म पानी तो मतलब क्या ही बताए, करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गर्म पानी निकल ही रहा है प्यूरीफायर से, तो बस लेके पी लिया है। बट गर्मी इतनी है ना कि उससे मन नहीं भरता है। तो पहले मैंने सोचा कि चलो नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला कमरा, वहाँ पे झाड़ू पोछा कर लेते हैं। उसके बाद यहीं से फ्रिज नीचे वाले कमरे में ही रखा है, तो यहाँ से बोतल निकाल के ले जाएंगे ऊपर तो पी लूँगी पानी। और यहाँ पे गेट खोल दे रही हूँ और उसके बाद फटाफट लगते हैं अपने काम में। और आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो भगवान जी के दर्शन करिए। अभी मैं इसके पहले आई थी तो पर्दे हटा दिए थे मैंने और मैं ऊपर जा चुकी थी, कूड़ा वगैरह निकालना होता है ना सुबह सुबह। तो पहले सबसे पहले उठ के नीचे ही आई थी, नीचे आके भगवान जी को प्रणाम किया है। और कूड़ा वाला जो कूड़ेदान होता है वो बाहर निकाल के रख दी थी, क्योंकि 6:15 से 6:15 के बीच में कूड़े वाले भैया लोग आते हैं। और अगर नहीं मतलब बाहर रहता है ना कूड़ा तो क्या होता है कि वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सीटी बजा के, बेल बजा के ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे एक लेडीज़ आती है तो वो जब आती है ना तो कूड़ा छोड़ देती है, वो नहीं लेके जाती है। तो इसीलिए ध्यान लगा के कूड़ा वाला जो होता है ना वो बाहर निकाल के रखना पड़ता है। और मोटर भी चलाना होता है, तो इसीलिए मैं नीचे आके मोटर चला के कूड़ेदान बाहर निकाल के चली गई थी छत पे। और यहाँ पे नीचे काम हो चुका है, झाड़ू पोछा। फिर उसके बाद यहाँ आ गई हूँ ऊपर किचन में, इनको भी उठा दिया था, ये उठा के अपना अभी चले गए ब्रश वगैरह करके नहाने। और यहाँ पे रात में जो बर्तन वगैरह मैंने धुले थे वो सारे यहीं पे रखे हुए थे, तो बस सबको अभी फटाफट अरेंज कर ले रही हूँ। और फिर उसके बाद देखते हैं इनके लिए टिफ़िन में क्या बनाना है। बच्चों के लिए पाव भाजी रखा हुआ, तो इनके लिए मतलब सब्जी बना रही हूँ और वो सोयाबीन की सब्जी मैं बना रही हूँ अभी।
तो सिर्फ सोयाबीन की बनाऊंगी सब्जी, आलू वगैरह इसमें नहीं डाल रही हूँ मैं। और यहाँ पे सब्जी कंप्लीट हो गई थी, तो देखिए कुछ इस तरीके की लग रही है सब्जी। रोटी सेक दिया था और बस कर दी उनका टिफ़िन पैक, और ये तैयार हो रहे हैं, बस अभी निकलेंगे। कृष्णम सुबह में ही गाड़ी निकाल दिया था, रोज़ सुबह गाड़ी निकाल देता है वो। यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो आज हेयर वॉश करना था, बाथरूम वगैरह साफ़ करना था, और आज बुधवार है तो आज हेयर वॉश कर लेते हैं, नहीं तो फिर जो है कल बृहस्पतिवार हो जाएगा। और आजकल गर्मी इतनी हो रही है ना कि पूरा सर तुरंत भारी हो जाता है, और पसीने से पूरे बाल का ना तो बिल्कुल ही कंडीशन ही ख़राब रहता है। तो मैंने सोचा चलो आज बुधवार है तो हेयर वॉश कर लेते, और मेरा काम सारा हो गया था। और अभी 11:30 हो रहे हैं, देखिए 11:30 हो रहे हैं। फटाफट लगाते हैं सिंदूर, और फिर उसके बाद डुगो सर पे हाथ क्यों रखे बेटा, ऐसे नहीं रखते। फिर उसके बाद फटाक से अभी और भी बहुत सारे काम हैं। इनको तो टिफ़िन बना के दे दिया था, ये अपनी चले गए अपने ऑफिस, वहाँ से बेड भी नहीं उठाए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े क्या होता है ना, धुल के आते हैं फिर जैसे रखे रहते हैं तो रख ही जाते हैं। गर्मी इतनी हो रही कि कुछ करने का इच्छा ही नहीं होता, आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर में पर्दे वगैरह सब सूख गए थे, सब उतार के लाए हैं, और सबको अभी नीचे भी जाके सारा कवर वगैरह सब सही करना है। यहाँ पे बेडरूम सही करना है, इसका कंडीशन अभी ठीक नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको भी सही करते हैं, ये काम अभी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, पूजा करने के बाद फिर है किचन का काम, तो काम है ही है, तो सारा काम होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल आगे जो भी काम है वो निपटा लेते हैं। और यहाँ पर मेरा डुब्बू, आज मैंने इसको होमवर्क के लिए बिठाया। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ दोपहर का खाना पीना खाने के बाद हम लोग चले आए थे नीचे, तो यहाँ पे भी अभी काम था। जैसे कि मैंने कल पर्दा वगैरह धुला था, तो आज सबको लगाना है वापस से। तो दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे, और अभी मेरे पास कोई काम नहीं था। और अभी 3 बजे दूध वाले भैया भी आते हैं, तो वो भी आ जाएंगे, तो नीचे रहेंगे सब लोग, तो समझ में आ जाएगा। वरना एक को वेट करना पड़ता है यहाँ पे उसके लिए। तो सब लोग अभी यहाँ पे हैं, तो सारे पर्दे को मैं लगा ले रही हूँ। और ये सोफ़ा कवर वगैरह जो भी है ये सारे को अरेंज कर लेते हैं। अंदर वाला जो अभी रूम आपको दिखाई दे रहा है अंदर, उसमें मैं अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उसको ना झाड़ना है, मतलब वहाँ पे पूरा थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ उसकी सफाई कर दूँ, झाड़ झूड़ कर दूँ। तो आज तो अब नहीं हो पाएगा, कल भी, कल है बृहस्पतिवार, तो कल भी मुश्किल है, कल भी नहीं होगा। बृहस्पतिवार को ऐसे भी साफ़ सफाई वाला काम नहीं करते हैं, तो कल भी नहीं कर पाऊँगी। तो ये मैं करूँगी फ्राइडे को पक्का मुझे करना ही पड़ेगा। तो धीरे-धीरे करके अभी होता है ना कि जब भी टाइम मिलता है, तो जैसे मतलब कहीं थोड़ा-सा भी जाला दिखने लगता है, तो लगता है कि बस अब इसको साफ़ कर दो। और वैसे भी जाला लगना अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो अब देखते हैं इस कमरे को ना, जो ये अंदर वाला कमरा है, उसको फ्राइडे को पूरा इसका जाला वगैरह सब साफ़ कर देंगे अच्छे से, तभी मैं उसमें पर्दे लगाऊँगी। अभी छोड़ दे रहा, अभी मैं पर्दे वहाँ पे नहीं लगा रही हूँ। और ये जो फ्रंट वाला पर्दा है ना आगे का, उसको मैंने नहीं खोला था, क्योंकि यही 4-5 पर्दे यही हो गए थे, तो एक साथ मतलब 8-10 पर्दे आप नहीं लगा सकते हो। अगर सारा को मिला दे तो 8-10 पर्दे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने तो थोड़ा-थोड़ा छोड़ दिया था। तो ये आगे वाला फ्रंट गेट के पास जो पर्दा है गैलरी वाला, उसको भी फ्राइडे को ही निकाल के और अच्छे से साफ़ करके फिर उसको बाद में धुल के लगा दूँगी। तो ये सब अब जो ये पर्दे धुलाई वाला काम है और साफ़-सफ़ाई का, ये सीधे फ्राइडे को होगा। बृहस्पतिवार को ऐसे भी, बृहस्पतिवार को ज़्यादा काम नहीं रहता है,
क्योंकि उस दिन झाड़-झूड़ भी ज़्यादा नहीं करना होता और कुछ भी ऐसा काम मतलब होता नहीं, तो वो दिन ना बड़ा ही रिलैक्स का होता है। कपड़े वगैरह भी उस दिन नहीं धुलने होते हैं, तो उस दिन टोटली रिलैक्स होता है। सिर्फ़ खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, उस दिन पोछा भी मैं नहीं लगाती हूँ, तो ज़्यादा काम नहीं होता है, उस दिन कुछ भी ज़्यादा काम नहीं होता है। तो फ्राइडे को फिर रहेगा काम, तो उस दिन निपटाएँगे सारे काम। और यहाँ पे बच्चे अपना होमवर्क वगैरह कर चुके थे, तो इन लोगों को भी मैंने अभी 4 बजे डुगू का ट्यूशन भी है, तो यहाँ का जो काम था वो हो गया अरेंज। तो अब चलते हैं ऊपर। ऊपर वाले काम में मैंने बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया है, अब इसके बाद मैं चलती हूँ। अब ये पर्दे वगैरह ना इसको फ़ोल्ड करके रख लेते हैं, तो जब फ्राइडे को सब साफ़ सफाई करेंगे उसके बाद ही मैं सारे को लगा दूँगी। और यहाँ आ गई मैं ऊपर अपने बेडरूम में, तो अब लगते हैं यहाँ की सफाई में। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ज़्यादातर मेरा ही जो मेकअप का सामान होता है ना, क्रीम वगैरह जो मैं लगाती हूँ, वही सब थोड़ा-सा मतलब निकाल के यहाँ पे रखी कि अब रख दूँगी तो यहीं पे छूट जाता है, यहीं पे रह जाता है। तो सारे को मैंने अभी हटा दिया है, सबको अपनी-अपनी जगह पे रख दिया है। मतलब ये हो जाता है ना, अभी निकालो, लगाओ, फिर उसके बाद अच्छा ठीक है थोड़ी देर बाद रख देंगे। तो ये जो थोड़ी देर बाद वाला सिस्टम होता है ना, ये बहुत बेकार होता है। और मेरे साथ यही चीज़ है कि ये चीज़ अभी लगा लिया है तो फिर थोड़ी देर बाद इसको रख देंगे, वो थोड़ी देर जो होता है ना वो छूट ही जाता है। तो इसकी भी सफाई करनी थी, तो सारा कुछ हटा कर मैंने अच्छे से सबको पोंछ-पाछ कर दिया है, पोंछ दिया है। यहाँ पे थोड़ा-सा धूल जैसा हो जाता है, हफ्ते में एक बार यहाँ पे सबको साफ़ करना पड़ता है, शीशा वगैरह सब। और ये पंखा जो आपको दिख रहा है, ये पंखा रात में काम आता है। लाइट जाती है बहुत ज़्यादा, रोज़ रात में लाइट जा रही है। किसी दिन ऐसा हो गया कि लाइट नहीं गई, बट रोज़ का भी है कि लाइट ज़रूर जाएगी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये पंखा है ना, वट सावित्री वाले दिन ही मैंने मतलब लिया था, तो अभी इसको साल भर ये इसी में यूज़ करेंगे इसको। तो इसीलिए ये यहाँ पे रखा रहता है। लाइन कटती है तो मैं, लाइट जब जाती है तो बच्चों को इसी से मतलब पंखा चलाते हैं तो अच्छा लगता है, तो थोड़ी देर वो लोग सोए रहते हैं। जब तक मेरा हाथ ना दर्द हो तब तक मैं चलाती रहती हूँ। तो चलिए, फ़िलहाल हो गई है इस कमरे की पूरी सफाई। ये शीशा वगैरह भी, खिड़की वगैरह भी अच्छे से मैंने पोंछ दिया। धूल आता है थोड़ा सा तो इसको साफ़ करना पड़ता है, तो सबको अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि कल कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। जो भी होगा फ्राइडे या सैटरडे को ही होगा। तो आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी चैनल पे आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।